अगर आपसे कोई संकल्प आपका टूट जाता है तो सबसे पहले आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप उसे फिर से शुरू कर सकते हैं। यदि आप व्रत या किसी और संकल्प के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं और अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि अगर हमारे से कोई संकल्प टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी व्रत का संकल्प ले लेते हैं कि हम इतने व्रत करेंगे, या कभी हम रोज़ाना की जो हमारी माला है उनका संकल्प लेते हैं कि इतनी माला रोज़ की करेंगे। तो अगर हमारा संकल्प टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी है, आइए जानते हैं। यदि आप व्रत या किसी अन्य संकल्प को शुरू करते हैं और वह टूट जाता है तो आप इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप संकल्प को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार रहें। हवन करना। यदि आप व्रत या किसी अन्य संकल्प को शुरू करते हैं और वह टूट जाता है तो आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। इस तरह ये पूजा होती है जो कि आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करने में मदद करेगा। इसके बाद आप संकल्प को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। फिर आता है कि यदि आप व्रत या किसी अन्य संकल्प को शुरू करते हैं तो आपने अपने इष्ट देव को स्मरण तो कर लिया, टूट गया है अगर तो इष्ट देव ही आपको प्रेरणा देंगे कि आप अपने संकल्प को पूरा करें। और यदि आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है इस दौरान, आपसे जो गलती हुई है, तो आपको किसी से मदद अवश्य मांग लेनी चाहिए। वो मदद आप किससे ले सकते हैं? अपने परिवार के सदस्य से आप मदद मांग सकते हैं। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए फिर से प्रयास करें। यदि आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अपने संकल्प को पूरा करने के लिए फिर से प्रयास करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप यही सोच के बैठ जाएंगे कि आपका संकल्प तो टूट गया, पूरा तो हुआ नहीं, तो अब क्या करें, अब छोड़ दूं, क्या करूं, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको हमेशा ही सकारात्मक सोच रखनी है और आपका अपना जो संकल्प है उसका दृढ़ निश्चय लेना है आपको उसको पूरा करने के लिए। अब आता है कि क्या बातें हैं ऐसी जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारा संकल्प क्यों टूटा। तो सबसे पहले है कि संकल्प टूट जाने के कारणों को समझना। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका संकल्प क्यों टूटा। आपने ऐसी क्या कोई गलती की जिससे आपका संकल्प टूट गया, तो ये चीज़ आपको जाननी है। फिर आपको क्या करना है, अपने संकल्प को छोटा और अधिक व्यवहारक बनाएं। आपको बड़ा संकल्प नहीं लेना है शुरू में, हमेशा छोटे से शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा संकल्प पहले ही ले लेंगे और वो पूरा ना हो पाया, किसी कारण से वो टूट गया, तो आपका विश्वास जो है और आपका जो अंदर से एक पावर है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आपको छोटा संकल्प लेना है। जब वो पूरा हो जाए तो उसका असर आपको अपने आप बड़ा संकल्प लेने के लिए प्रेरित करेगा। तो छोटे से शुरुआत करें, बड़ा बाद में अपने आप हो जाएगा। फिर आपको आगे क्या करना है कि आपने जो भी संकल्प लिया है मन ही मन में आपको उसको दोहराते रहना है। मन ही मन में दोहराने का मतलब है उसको स्मरण रखना है, आपको भूलना नहीं है। इसके लिए आप उसे कहीं पे लिख सकते हैं या किसी और के साथ साझा कर सकते हैं उसको। यदि आप नहीं किसी को बताना चाहते तो किसी एक जगह पे, ऐसे जगह पे लिख के उसको रख ले जहाँ पे आप जिस जगह को बार बार देखते हो, ताकि वो आपको याद रहे। तो ऐसा कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि एक समय जो है वो आपको निर्धारित करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बहुत समय दे देते हैं किसी चीज़ को तो उसमें ऊपर नीचे होने के जो एक चांस है वो ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक टाइम लिमिट लेनी है, उसके लिए एक समय निर्धारित करना है, एक समय सीमा निर्धारित करनी है कि उस अवधि के दौरान आप अपने संकल्प को पूरा करेंगे। तो ये आपने अपने संकल्प के हिसाब से आपने खुद ने ही डिसाइड करना है। फिर आता है कि अपने आप को आप एक पुरस्कार दे सकते हैं। इसके लिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक कोई भी आप पुरस्कार निर्धारित करें और जो कि आपको प्रेरित करेगा कि आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो इससे आपको
निराशा नहीं मिलेगी और आप आशावादी रहेंगे और पूरी करने की संकल्प को कोशिश करेंगे। वो जो भी पुरस्कार है वो कोई आपको खुद को ही देना है, कोई बाहर से नहीं दे रहा है, पर फिर भी आपके मन में ये रहेगा कि मुझे इसको हासिल करना है, तो आप पूरे मन के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो कि कोई आपने माला का संकल्प लिया, किसी मंत्र के लिए आपने माला जाप करने का संकल्प लिया। मान लो कि आपने 5 माला या 10 माला मान लेते हैं, 10 माला का आपने संकल्प किया कि पूरा करना है, एक दिन का, रोज का आपको ये करना है, और किसी दिन आपसे वो माला नहीं हो पाई है, वो आपका जो संकल्प था वो टूट गया। तो आपने क्या करना है, आपने अब निराश नहीं होना, आपने अगले दिन 10 माला तो करनी ही करनी है, पिछले वाले दिन की जितनी माला रह गई थी उनको भी पूरा करना है। मान लो आपने 5 करी, 5 बाकी है, तो आप 10 तो करोगे और साथ में 5 पिछली वाली भी करोगे और अपने आप को दंड स्वरूप 1 माला और अधिक जाप कर सकते हैं आप। तो यानी कि आपको अगले दिन में 10 रोज की, 5 पिछली और 1 आपके दंड स्वरूप जो है यानी 16 माला आपको करनी है। इससे आपका जो एक मनोबल है ना वो बनाए रखने में आपको बहुत इसमें एक कोशिश आपकी पूरी रहेगी कि आपने अपने संकल्प को पूरा करना है। क्योंकि हम लोग देखो पुरस्कार तो निर्धारित कर ही रहे थे, साथ के साथ दंड भी देना है अपने आप को कि हमारी जो गलती है वो हमारे से दोबारा ना हो। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका संकल्प भी जो है वो पूरा होगा और अगर टूटा है तो उसको पूरा करने में भी मदद मिलेगी। देखिए आपने दोबारा से संकल्प तो लेना ही लेना है, पर अपनी गलती की जो है उस आपने जो गलती करी है उसको भी तो सुधारना है ना, तो उसको सुधारने के लिए आप ऐसा कुछ करके देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।